कौन से फ़ोन का कैमरा अच्छा है और फ़ोन में इतने सारे कैमरे क्यों होते हैं और बेस्ट कैमरा फ़ोन कौन साबित होगा, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। मैक्सिमम फ़ोन बहुत सारे कैमरों के साथ आते हैं, बट अगर 3 कैमरे फ़ोन का उदाहरण ले तो इसमें एक मेन कैमरा होता है और साथ में एक वाइड एंगल कैमरा होता है। मेन एंगल कैमरे से वाइड एंगल कैमरे में ज़्यादा पिक्चर आती है कि अगल बगल वाला जो भी है वो भी एरिया दिखे, लेकिन जो माइक्रो कैमरा का जो काम होता है वो एक माइक्रो फ़ोटो कैप्चर करने के लिए होता है कि हम बिल्कुल छोटी सी फ़ोटो अच्छे से ले सकें। ओके, तो 3 कैमरे फ़ोन का ये काम है। बट अगर हमें अच्छी फ़ोटो लेनी हो, एक अच्छी पिक लेनी हो, तो उसके लिए फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि फ़ोन का लेंस हो गया, फोकल लेंथ हो गया, फ़ोन के इमेज सेंसर हो गया। ये सारी चीज़ें इसकी फ़ोन की मेन होती। अगर एनिमेशन से देखें तो जो हमारी इमेज है एक लाइट सोर्स की तरह हमारे कैमरे पर गिरती है, तो कैमरे के अपर्चर और लेंस से होते हुए इमेज सेंसर पर लाइट आती है और इमेज सेंसर ही एक बेटर इमेज बनाता है। तो हमारा जो इमेज सेंसर है वो बेटर हो, अपर्चर कैसा है कैमरे का वो देखना है और लेंस देखना है। तो अपर्चर से होते हुए जितनी लाइट इमेज सेंसर पर गिरेगी तो इमेज उतनी ब्राइट और क्लियर होगी। तो अपर्चर कितना हमें लेना है, कितना ज़्यादा होना चाहिए वो उस पर ध्यान देना है और लेंस कितना अच्छा है उस पर ध्यान देना है, तभी एक हम अच्छी फ़ोटो खींच पाएंगे नाइट में भी। ठीक है, तो अपर्चर क्या होता है वो हम लोग जानते हैं। जो बड़े कैमरे होते हैं उनका अपर्चर तो हम लोग घुमा के उसको सेट कर लेते हैं, बट जो छोटे कैमरे होते हैं उसमें अपर्चर सेट होकर के आता है। तो जो हमारे फ़ोन के कैमरे होंगे तो उनका अपर्चर हमें किस तरह से ध्यान देंगे और हमें ध्यान देना है। जो अपर्चर है उसको एफ से मानते हैं, डिनोट करते हैं। देखो अपर्चर 1.5 से लेकर के 22 तक है। तो इसमें जब ऐसा होगा तो हमारे जब अपर्चर में कम अपर्चर तो मैक्सिमम लाइट और जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा ब्लर होगा, और लो अपर्चर तो जो लाइट है थोड़ा इमेज डिम होगी लेकिन बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। तो हमें इस तरह से अपर्चर का ध्यान रखना है। तो आप स्क्रीन पर अपर्चर देख पा रहे होंगे 1.8, 2.2 ऐसे कुछ कैमरे का आपको दिख रहा है। ठीक है, लेकिन इमेज सेंसर की बात करें, इमेज सेंसर की जो हम लोगों ने पहले बात की थी, तो इमेज सेंसर कौन सा बेटर हो सकता है? तो सीमोस इमेज सेंसर कम अच्छा है, आइसोसेल उससे अच्छा और आइसोसेल प्लस सबसे अच्छा, लेकिन आइसोसेल HM3। लेकिन सीमोस का जो लेटेस्ट एक्समोर RS सीमोस सेंसर है ये भी एक बेटर सीमोस सेंसर है। अगर आइसोसेल प्लस टेक्नोलॉजी का प्रेजेंटेशन देखें जो सैमसंग ने बनाया है, और शायद ये सैमसंग की ही टेक्नोलॉजी है, तो आइसोसेल का मतलब जाने तो आइसोसेल का मतलब होता है आइसोलेटेड सेल। ठीक है, जो इनके सेल्स हैं उनको आइसोलेट किया जाता है ताकि उसमें लाइट गिरे तो वो आपस में मिक्स ना हो पाए और एक बेटर इमेज बन पाए। तो इनकी जो बाउंड्री है उसके बीच में एक थोड़ी सी चादर टाइप कुछ भी मान सकते हो, हुआ है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सैमसंग की साइट पर जाकर के देख सकते हो। ओके, और अब सैमसंग की टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसने सैमसंग ने क्या किया है, इन सेल्स को पहले से और बेटर करके इनको जो है साइज इनका छोटा कर दिया ताकि इमेज जो है जूम करने पर यो करने पर फट ना पाए, एक बेटर फोटो आ पाए, कुछ इस तरह का। अब लेकिन आइसोसेल के बाद आइसोसेल प्लस या फिर उससे अपडेट क्यों की गई हैं? क्या होता था आइसोसेल में जो है आपस में लाइट मिक्स होती थी, तो उसको फिर सैमसंग ने अपडेट किया कि ये क्लियर करके कुछ अच्छा किया जाए। तो आइसोसेल प्लस आया जिसमें बाउंड्री एक बेटर थी और जब उसमें लाइट सोर्स गिरता था तो वो आपस में मिक्स भी नहीं हो रही थी, जिससे हम लोग नाइट में किसी जगह पे इमेज कैप्चर करते हैं तो उसमें जो कलर हैं वो मिक्स ना हो। इमेज में आप आइसोसेल और आइसोसेल प्लस में देख सकते हो कि फ़ोटो क्लिक की गई है तो आइसोसेल में क्लियर नहीं है, लेकिन आइसोसेल प्लस में वो फ़ोटो और मच बेटर और क्लियर है। तो ये थी आइसोसेल इमेज सेंसर की बात। लेकिन फ़ोन का जो इमेज सेंसर है वो जितना बड़ा होगा लाइट सोर्स उसमें उतना ही गिर पाएगा। तो हमें एक इमेज सेंसर भी बड़े साइज़ का हो तो फ़ोन में तो और भी ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि फ़ोन में इतने सारे कैमरे क्यों होते हैं? बहुत सारे फ़ोन में बहुत सारे कैमरे दिए जाते हैं, तो इन अलग अलग कैमरे का काम क्या होता है? काम ये होता है कि हम लोग ऑप्टिकल जूम बड़े कैमरे में तो कर लेते हैं लेकिन इन कैमरों पर नहीं कर पाते, तो उनमें ऑप्टिकल जूम आता है। जो उनका फोकल लेंथ होता है वो सेट होता है कि आपको इतने दूरी की फ़ोटो क्लिक की जाएगी। तो हम सैमसंग S22 प्लस का एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें आप देख पा रहे हो 160 MP का कैमरा है जिसमें फोकल लेंथ 24 mm का है। ओके, तो सिर्फ 180 MP का जो कैमरा है उसका सिर्फ नॉर्मल इमेज क्लिक करने के लिए है। देखो 24 mm आप देख सकते हो कि इस तरह से कोई इमेज क्लिक की जाएगी कहीं पर खड़े होकर के तो ऐसी आएगी।
अब उसके बाद और स्लाइड करें तो वाइड एंगल को हम लोग इग्नोर करते हैं। 10MP एक टेलीफोटो कैमरा है जो 7mm फोकल लेंथ का है। तो उस कैमरे का ये काम होगा, 70mm फोकल लेंथ है, तो उस इमेज सेंसर का क्या काम होगा कि एक बेटर फोटो आ सके। एग्जांपल हम लोग ये ले सकते हैं, मुझे यही मिली, तो कुछ वो जो फ़ोटो है और पास जूम हो गई, पिंच जूम से या डिजिटल जूम से फ़ोटो फटती है, लेकिन ऐसे नहीं फटती। और अदर फ़ोन कैमरे की बात करें तो 10MP का एक और कैमरा इसमें जो लगा हुआ है वो 230 फोकल लेंथ है उसका, 200 मान लेते हैं, कुछ इतना पास इमेज होगी एकदम क्लियर। अब इसमें हम लोग ये देख लेते हैं, क्या अगर हम लोग ऐसे ही पिंच जूम करते हैं या फिर डिजिटल जूम करते हैं तो फ़ोटो जब पास आती जाएगी तो इस तरह से फटने लगती है। लेकिन अगर ऑप्टिकल जूम किया जाए या फिर टेलीफोटो से जूम किया जाए तो हमारी इमेज है वो बिल्कुल क्लियर होगी, फटेगी नहीं। तो आप इसमें अंतर देख पा रहे होंगे, ऑप्टिकल जूम, हाइब्रिड जूम और डिजिटल जूम। अब चलते हैं कैमरे में की एक और सेटिंग में जो हमें प्रो मोड में मिलता है, जिसमें कैमरे के अंदर एक ऑप्शन होता है ISO। हम लोग अगर कैमरे सेटिंग में चलें, आपके फ़ोन में प्रो मोड में आता होगा ऐसा ऑप्शन। तो ISO का क्या काम होता है, जो हमारी इमेज है उसकी क्लियरिटी बढ़ाता है। नाइट में अगर हम लोग कोई इमेज क्लिक करते हैं तो जो बैकग्राउंड है ब्राइट हो सके तो ISO से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ISO 100 में देखिए थोड़ा सा अंधेरा है, अगर ISO हम लोग बिल्कुल फुल कर दें, ठीक है, इमेज देखिए इस तरह से दिख रही है, एकदम थोड़ा कम क्लियर हो पा रहा है। अगर ISO बढ़ाएंगे तो और ब्राइट इमेज हो पाएगी। ओके, तो सेटिंग जा करके अगर ISO को हम बढ़ाते हैं, ISO में क्लिक किया और 1600 में लगाते हैं, तो ISO का जिस कैमरे में ISO जितना ज़्यादा होगा उतनी ब्राइट फ़ोटो होगी और नाइट विज़न उतना परफेक्ट हो पाएगा। ओके, तो आप ये देखिए, कम किया ऐसा, ज़्यादा करेंगे तो ऐसा। ओके, ब्राइट इमेज इस वजह से ही नहीं, और इमेज के जो लेंस होता है उससे भी आती, मैंने बात शुरुआत में भी की थी। तो जो लेंस अगर क्लियर नहीं होगा तो आप इमेज में देख पा रहे हैं कितना अंतर हो जाता है कि एक बेटर इमेज नहीं आ पाती है। तो लेंस क्लियर होने चाहिए। तो अब फ़ोनों में जीज के लेंस और लाइका के लेंस आते हैं। तो कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन में ये निकला कि जो हमारे अपर्चर है वो जितना कम होगा उतनी ब्राइट इमेज होगी। और अगर हम लोग इमेज सेंसर की तरफ चलें तो आप आइसोसेल का और पता है कौन कौन सी इमेज सेंसर, आइसोसेल के HM3 ले सकते हो। और देखा जाए इमेज का जो क्वालिटी है, जो उसका लेंस है कैसा होना चाहिए, जीस और लाइका ले सकते हो। और कैमरा टाइप कैसा होना चाहिए, नॉर्मल, वाइड एंगल, माइक्रो। तो जो नॉर्मल वाइड एंगल में आप अंदर देख पा रहे हो, माइक्रो कैमरा छोटे इमेज लेने के लिए होता है। और डेप्थ कैमरा जो बैकग्राउंड में ब्लर होता है डेप्थ कैमरा की वजह से होता है। और AI लेंस भी इसकी जगह पर आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।